तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में समझ लिए और बताइए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पहले बताएं कि जब किसी सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो उस केस में उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यानी हम कह सकते हैं इफ द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर एज प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। यानी रॉल्स लॉ जितना प्रेडिक्ट करता है वेपर प्रेशर, अगर उससे ज्यादा वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है तो वैसा सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियलिटी से पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि PA ग्रेटर देन PA नॉट XA, PB ग्रेटर देन PB नॉट XB। यहाँ पे PA जब हम लोग लिखते हैं तो ये PA जो है वो PA दिखा रहा है, एक्चुअली वो P ऑब्जर्व है, ये P ऑब्जर्व, और PB जो है वो PB मस्ट बी ग्रेटर देन PB नॉट XB। तो अगर ये दोनों लिखा, ये दोनों कंडीशन हो रहा है, इसका अर्थ है कि वैसा सॉल्यूशन जो होगा वो आइडियलिटी से पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। इसको अगर हम कह दें कि अगर मान लो सॉल्यूशन में A और B दोनों मौजूद है तो जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है इस दोनों के सम जो वेपर प्रेशर का निकलेगा उससे ज्यादा है। दूसरा जो कंडीशन आता है कि डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका अर्थ है कि जो A और B को मिक्स अप करते हैं और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाते हैं उसका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। यानी कि इस तरह के सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। कारण क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड होता है, जैसे मान लो आप लिक्विड A है, ये इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A काम कर रहा है, आपका लिक्विड B है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B काम कर रहा है, और जब दोनों को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसमें A और B दोनों मौजूद हैं तब क्या होगा। अब होता क्या है कि द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक AA बॉन्ड एंड BB बॉन्ड इज वेरी हाई compared to the energy released to form AB bond। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है AA के बीच और BB के बीच उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस कारण से क्या होता है कि उस डेल मिक्सिंग जो हो जाता है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तीसरा जो कंडीशन हम यहाँ पे लिखे डेल मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ होता है कि इस तरह के सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। चेंज इन वॉल्यूम का अर्थ होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर 30 ml A है 40 ml B है, दोनों को मिला दें 70 ml के बजाय 70.2 ml मिलेगा। यानी कि 30 ml A है और 40 ml B है तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो सकता है वो 70.2 ml हो जाए, 70.5 ml हो जाए या 71.2 ml, मतलब वो ओवरऑल होना चाहिए था 70 ml, लेकिन जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 70.2 ml, यानी मोर देन प्रेडिक्टेड वॉल्यूम। ऐसा इसलिए होता है कि जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस इज वीकर। और हम लोग जानते हैं कि जितना वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे AB बॉन्ड वीक है, इसका अर्थ है कि जो फाइनली जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अनडाउटली वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इस कारण से जो भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है फ्रॉम आइडियलिटी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। चौथा, पहले बताएं कि AA BB यानी कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू AB, और इस कारण से क्या होता है कि जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स होता है वीक होता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से अधिक होता है। अब कौन कौन सा सॉल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। सबसे पहला तो इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। कारण क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है। When a small amount of cyclohexane is added into it,
जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऐड करते हैं तो जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है एग्जिस्टेंस में आता है वो बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इस कारण से क्या होता है कि मॉलिक्यूल का जो एस्केपिंग टेंडेंसी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड ये भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो ये सारा सॉल्यूशन जो दिख रहे हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन का है और ये ग्राफ जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है। ये आइडियल सॉल्यूशन और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां पे जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका ग्राफ नीचे है और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ ऊपर है। इसका अर्थ है कि जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है वो कम है और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो इस तरह ग्राफ अगर आपको बनाना, अगर ऐसा ग्राफ बनाओ तो आप अनडाउटली वो समझ सकते हो कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, क्योंकि इस ग्राफ में डैश लाइन आइडियलिटी को दिखा रहा है और जो सॉलिड लाइन दिखा रहा है ग्राफ के ऊपर दिखा रहा है सॉलिड लाइन वो दिखा रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है या नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। आप लोग को मैंने बताया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं बताने वाला हूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। किस कंडीशन में मानेंगे कि कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है और कौन से कंडीशन में मानेंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से कम है, इफ ए सॉल्यूशन हैज लोअर वेपर प्रेशर देन एज प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। अब उस केस में क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। यानी इसका अर्थ है कि स्केपिंग टेंडेंसी जो होता है, स्केपिंग टेंडेंसी वो डिक्रीज कर रहा है। अब स्केपिंग टेंडेंसी क्यों डिक्रीज कर रहा है? इसका अर्थ है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स आफ्टर मिक्सिंग एग्जिस्टेंस में आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, स्केपिंग टेंडेंसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है। और इस कारण से क्या होता है कि इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो जितना कम स्केपिंग टेंडेंसी होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। दूसरा है कि डेल भी मिक्सिंग लेस देन जीरो है। वॉल्यूम तब घटता है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है। हम लोग जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग जो होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कह दे, ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के इन्वर्सली होता है। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करता है तो स्पेसिंग मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है, स्पेसिंग जो होगा वो डिक्रीज करेगा। इसका अर्थ है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है और इस कारण से जो वॉल्यूम रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ऑब्टेन होता है वो कम हो जाता है। यानी कि अगर 30 ml A है और 40 ml B है तो वॉल्यूम हो सकता है वो 69.2 ml हो जाए। इसका अर्थ है कि वॉल्यूम घटेगा। कारण क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स डिक्रीज इन वॉल्यूम। इस कारण से वॉल्यूम घटेगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट केस होता है कि डेल एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। इसका अर्थ है कि जब ए और बी को मिक्सअप करेंगे व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड अप देन हीट में बी इवॉल्व, यानी कि हीट जो होगा वो रिलीज होगा, निकलेगा। यानी कि इस तरह के सॉल्यूशन को जब हम मिक्सअप करते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है वो गर्म हो जाता है। चौथा जो केस आ रहा है वो आ रहा है कि जो ए फोर्स है, बी फोर्स है, वो जो होता है वो ए बी फोर्स के रिस्पेक्ट में वीकर होता है। यानी कि द सॉल्यूट इंटरैक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ सॉल्यूट इंटरैक्शन। या सिंपली जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ए के बीच काम कर रहा है और बी के बीच काम कर रहा है वो वीकर है कंपेयर टू ए बी इंटरैक्शन। और इस कारण से क्या होता है
कि इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और जो प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर है वो कम रहता है, और एक्चुअल वेपर प्रेशर जो होता है, जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है, सॉरी जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये सारा सॉल्यूशन जो होता है ये दिखाता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। जैसे क्लोरोफॉर्म का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक न्यू अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब होता है कि व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर मिक्स्ड, a new attractive force that comes into existence. The new intermolecular forces resist the escaping tendency of molecules. देख सकते हैं कि एसीटोन और जब हम क्लोरोफॉर्म को मिक्सअप करते हैं तो जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स आता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, वो मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी को घटा देता है और इस कारण से वेपर प्रेशर घट जाता है। तो अगर आप 30 ml क्लोरोफॉर्म ले लो और 70 ml एसीटोन ले लो तो वॉल्यूम जो होगा वो हो सकता है 99.5 ml हो। इसका अर्थ है कि ये नेगेटिव डेविएशन है। ये 30 ml क्लोरोफॉर्म है, 70 ml एसीटोन है, तो वो 99.5 ml दे देगा। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो हम पहले बताए कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होता तो ग्राफ ऊपर बनता, नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है तो ये यहाँ पे 1, ये आपका हो गया PA0, ये आपका PB0 हो गया। ये जो डॉटेड लाइन के साथ दिखा रहे हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो हम ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं या जो सॉलिड लाइन है वो आपका नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो अगर नेगेटिव डेविएशन है तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो नीचे होगा। ये दिमाग में रखना।